प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जी के जिस क्लासेस तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अपना लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस मॉडर्न हिस्ट्री में अपना लोग पहला चैप्टर जो था वह उपनिवेशवाद, उसको प्यारे बच्चों अपना लोग पढ़ लिए थे। आज जो स्टार्टिंग करेंगे वह मॉडर्न हिस्ट्री का प्यारे बच्चों आपको दूसरा चैप्टर आपको स्टार्टिंग करेंगे। और इस दूसरा चैप्टर में प्यारे बच्चों जिसका 1857 का विद्रोह है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों कहा गया है कि यदि सपना देखिए, सपना का पीछा कीजिए, सपना साकार होता है। पहले प्यारे बच्चों आप सपना देखेंगे, फिर उसका पीछा करेंगे, फिर आपका साकार होंगे। क्योंकि आप प्यारे बच्चों सपना देखेंगे, इसके बाद ही आप उस पर मेहनत करेंगे, फिर आपका लक्ष्य का प्राप्ति होगा। लक्ष्य के प्राप्ति होने के पश्चात अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ कोचिंग संस्थान का भी प्यारे बच्चों आपको नाम होगा। इसलिए प्यारे बच्चों कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। यह समय गुजर जाएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा, फिर आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों मेरा तो यही कहना होगा कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, ध्यान दें, नोट बनाएं। और प्यारे बच्चों जहाँ दिक्कत है आपके पास नंबर है, आप कॉल करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और इस टॉपिक में आज तो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, उस टॉपिक में प्यारे बच्चों वो 1857 का विद्रोह, जो प्यारे बच्चों आपको अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाने वाले और अंग्रेज को मटियामुट करने वाले और भारतीय ने अपना ताकत दिखाने वाले वह विद्रोह स्टार्टिंग करें प्यारे बच्चों। उस विद्रोह का नाम क्या है? 1857। लेकिन प्यारे बच्चों 1857 के विद्रोह से पहले हम कुछ विद्रोह को पढ़ते हैं जो 1857 से पहले पूर्व विद्रोह हुआ, जहां से प्यारे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इसलिए 1857 के विद्रोह तो पढ़ेंगे ही, भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह तो प्यारे बच्चों पढ़ेंगे ही। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1857 के विद्रोह से पहले जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए 1857 के विद्रोह से पहले प्यारे बच्चों हम लोग जो विद्रोह पढ़ते हैं कि एक विद्रोह प्यारे बच्चों आपको यदि बक्सर का युद्ध हुआ, तो अब प्यारे बच्चों इस बक्सर का युद्ध हुआ और इसी को श्वेत विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह या बक्सर का युद्ध प्यारे बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो इसका याद रखेंगे। यह विद्रोह जो हुआ था, यह प्यारे बच्चों युद्ध जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। यदि कहा जाएगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और प्यारे बच्चों बिहार के ही बक्सर। और इसमें प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस बक्सर के युद्ध में भारतीय और किन के बीच हुआ था? अंग्रेज के बीच। तो भारतीय और प्यारे बच्चों इस अंग्रेज के बीच यह आपको हुआ था। उसमें भारतीय की ओर से मतलब प्यारे बच्चों यह गठबंधन सेना की ओर से बंगाल का नवाब प्यारे बच्चों आपको था मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब जो आपको गठबंधन सेना की ओर से नेतृत्व कर रहा था वह प्यारे बच्चों मीर कासिम। और अंग्रेज की ओर से प्यारे बच्चों जो था वह आपको हेक्टर मुनरो। तो यह प्यारे बच्चों यही मीर कासिम है जो मौ से मीर कासिम, मौ से मुंगेर, और मुंगेर में प्यारे बच्चों गोला बारूद बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करने वाले प्यारे बच्चों यही बंगाल के नवाब मीर कासिम है। तो यह बंगाल के नवाब मीर कासिम और प्यारे बच्चों इस हेक्टर मुनरो के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को प्यारे बच्चों आपको युद्ध हुआ। और इस युद्ध में प्यारे बच्चों जो भारतीय अंग्रेज सेना में भर्ती हुए थे
मतलब पहले भारतीय लोग अपनी रोजगार के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए वो अंग्रेज की सेना में क्या करते थे, भर्ती होते थे। लेकिन अंग्रेज की सेना में भर्ती होने के पश्चात, लेकिन जब यह अंग्रेज की सेना में शामिल भारतीय लोगों ने यह सोचा कि हम लोग यदि हेक्टर मुनरो की ओर से, इस अंग्रेज की ओर से यदि युद्ध लड़ेंगे और युद्ध में यदि अंग्रेज की यदि जीत होती है, इस भारतीय राजा महाराजा का यदि आपको गठबंधन सेनाओं की यदि आपको हार होती है, तो यदि इस भारतीय राजा महाराजा का हार, इसका मतलब भारतीय का हार, और यदि हम भारतीय है तो हमारी भी हार होगी। इसलिए इस अंग्रेज को साथ नहीं देकर यदि हम भारतीय को साथ देंगे, तो भारतीय को साथ यदि प्यारे बच्चों देंगे, तो इसमें अंग्रेज सेना में शामिल भारतीय को यदि इसको अपना सेना क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भारतीय लोगों ने इस अंग्रेज सेना से एक टुकड़ी निकल करके आपको इस मीर कासिम की सेना में, भारतीय सेना में प्यारे बच्चों शामिल हो गया। तो जब शामिल होने के पश्चात इस 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में प्यारे बच्चों दोनों के बीच क्या हुआ, आपको युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंततः इस अंग्रेज का क्या हुआ, आपको जीत हुआ, और भारतीय और गठबंधन सेना की प्यारे बच्चों क्या हुआ, आपको हार हुआ। तो अब यदि अंग्रेज का जीत हुआ और भारतीय का क्या हुआ, हार हुआ, तो पहले यह पद्धति था प्यारे बच्चों कि दो राजा महाराजा आपस में लड़ा, और लड़ने के पश्चात यदि जो राजा महाराजा हार गया, उसका जीतने वाला का सभी चीज पर अधिकार हो जाता था। इसलिए प्यारे बच्चों इसने क्या किया, भारतीय का तो हार हुआ, बंगाल के नवाब का तो हार हुआ, तो इसने इस विद्रोही सैनिकों, जिसने क्या किया, अंग्रेजी सेना से भारतीय सेना में शामिल हो गया था इस युद्ध के दौरान, उस 24 सिपाहियों को इसने क्या किया, यह अंग्रेज सेना, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, तोप से उड़ा दिया गया। और तोप से उड़ाने के पश्चात प्यारे बच्चों, क्योंकि यह श्वेत के खिलाफ, आपको अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, इसलिए इसे बक्सर के युद्ध को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो अब प्यारे बच्चों आपसे बस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, बक्सर का युद्ध या श्वेत विद्रोह कब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज की ओर से, प्यारे बच्चों याद रखेंगे, या प्यारे बच्चों आपको हेक्टर मुनरो आप याद रखेंगे। तो अब प्यारे बच्चों श्वेत विद्रोह यदि अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जो बात करते हैं इस एक कॉन्सेप्ट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको बनता है, इस पॉइंट का हम लोग क्या किए, आपको चर्चा किए। अब यदि हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों 1857 के विद्रोह से, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे सेना ने जो विद्रोह किया, पहला सैन्य विद्रोह तो बक्सर के युद्ध में देखने को मिला, जो श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। लेकिन प्यारे बच्चों सेनाओं में पहला धार्मिक विद्रोह, तो अब यदि हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों आपको धार्मिक विद्रोह, मतलब प्यारे बच्चों यह धार्मिक विद्रोह जो होगा वह किसके द्वारा होगा, आपको सेना के द्वारा होगा। और यह धार्मिक विद्रोह जो प्यारे बच्चों आपको 1806 ईस्वी में हुआ था, आपको वेल्लोर में हुआ था। तो प्यारे बच्चों वेल्लोर मतलब प्यारे बच्चों आपको यह दक्षिण भारत पहले मद्रास में पड़ता था, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग आपको चेन्नई कहते हैं। तो अब यदि हम लोग बात करेंगे 1806 ईस्वी में वेल्लोर में पहला धार्मिक विद्रोह हुआ था। तो यदि आपको आपके दिमाग में आया होगा सर कि धार्मिक विद्रोह जो है वह धार्मिक विद्रोह किसे कहा गया, 1806 ईस्वी में प्यारे बच्चों भारतीय सेना पर एक नियम कानून लागू किया।
वह नियम कानून में यह कहा गया कि कोई भारतीय सेना यदि आपको चंदन या टीका जो लगाते वह नहीं लगा सकते हैं, वह आपको यह पगड़ी क्या कर सकते हैं, पगड़ी नहीं बांध सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहा आपको यह दाढ़ी जो है, यदि आप प्यारे बच्चों इस दाढ़ी नहीं आपको प्यारे बच्चों यह दाढ़ी आप नहीं रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों आप चंदन टीका ये सब नहीं लगा सकते। मतलब भारतीय सेना यदि अंग्रेज सेना में शामिल होगा, यदि कार्य करेगा, तो वह अपना धर्म से जुड़े कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे। तो भारतीय सेना में यह लगा नहीं, यह अंग्रेज अपना करेंगे, क्योंकि वह सब ईसाई लोग थे। उस सबके दिमाग में अंग्रेज लोग अपना क्रियाकलाप करेंगे और भारतीय लोग क्यों न करेंगे। इसलिए भारतीय सेनाओं ने प्यारे बच्चों इस 1806 ईस्वी में वेल्लोर मद्रास में प्यारे बच्चों यदि विद्रोह कर दिया, इसीलिए यह विद्रोह धार्मिक विद्रोह के नाम से जाना गया। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला धार्मिक विद्रोह कब हुआ? 1806। कहाँ हुआ? वेल्लोर में हुआ। और किसके द्वारा हुआ? सेना के द्वारा प्यारे बच्चों हुआ। तो अब यहाँ तक याद हो गया होगा, आप नोट ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों बना लेंगे। इसके बाद सेनाओं में प्यारे बच्चों आपको दूसरा धार्मिक विद्रोह, तो अब ध्यान देंगे दूसरा प्यारे बच्चों यह धार्मिक विद्रोह कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दूसरा धार्मिक विद्रोह प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यह जो हुआ था आपको 1824 याद रखेंगे प्यारे बच्चों। आपको यह बैरकपुर आप याद रखेंगे, बैरकपुर आप याद रखेंगे। तो 1824 ईस्वी में प्यारे बच्चों यह बैरकपुर में प्यारे बच्चों यदि दूसरा धार्मिक विद्रोह हुआ, और यह विद्रोह हुआ बर्मा, मतलब वर्तमान में प्यारे बच्चों एक देश है म्यांमार देश। तो 1824 ईस्वी में प्यारे बच्चों यदि आपको दूसरा धार्मिक विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय सेना को जो है वह एक नियम बनाया कि आपको यदि भारतीय सेना को युद्ध पर जाना है, वह भी बर्मा देश जाकर युद्ध लड़ना है, और वह भी समुद्र को पार करके जाना पड़ता था। तो प्यारे बच्चों पहले यह नियम था। हमारे धर्म में तो आप जानते होंगे कितना बुराई है, छुआछूत है, उच्च नीच है, जाति प्रथा है, देवी देवता का पूजा पाठ है, ढेर सारे आडंबर कर्मकांड है प्यारे बच्चों। पंडित जी सब नहीं देखते होंगे, कहता सत्यनारायण भगवान आतिष्ठत, सत्यनारायण भगवान आब का बैठो हम पूजा करवे, हमारा शास्त्र हुआ है। तो प्यारे बच्चों ऐसी बात होता है कि यदि 18 आपको पहले यह नियम था कि कोई व्यक्ति समुद्र को यदि पार करेंगे, नदी को पार करेंगे, वह हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करेंगे, और यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म का यदि खिलाफ करते हैं, यदि विरोध में जाते हैं, तो फिर उसे क्या किया जाएगा? समाज से निष्कासित, परिवार से निष्कासित, उसे दंड दे दिया जाएगा। तो अब कौन चाहेगा परिवार से, समाज से निष्कासित होना, समाज के नज़र में गिरना और समाज में भेदभाव उत्पन्न हो जाना? इसलिए इसने कहा नहीं, भारतीय सेनाओं ने कहा नहीं कि यदि हम लोग बर्मा युद्ध पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा धर्म की यह विरुद्ध है, खिलाफ है। इसलिए प्यारे बच्चों यह भारतीय सेनाओं ने क्या कर दिया? 1824 में बर्मा युद्ध पर जाने के कारण विद्रोह कर दिया। इसीलिए इसे दूसरा धार्मिक विद्रोह के नाम से आपको जाना गया। तो पहला धार्मिक विद्रोह जाने प्यारे बच्चों, दूसरा धार्मिक विद्रोह हम लोग जाने। तो अब यदि चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कि यदि उससे आगे हम लोग पॉइंट पर प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। तो अब यदि कहा जाएगा कि पहला धार्मिक विद्रोह हमने बोले 1806 ईस्वी में वेल्लोर मद्रास में धार्मिक क्रिया के खिलाफ चंदन टीका दाढ़ी पगड़ी रखने के खिलाफ प्यारे बच्चों विद्रोह किया। दूसरा हमने बोले प्यारे बच्चों बर्मा जब युद्ध पर जाने पड़ता था भारतीय सैनिकों 1824 ईस्वी में,
तब प्यारे बच्चों समुद्र पार करके जाना पड़ता था, इसलिए धर्म का खिलाफ हो रहा था। इसलिए क्या कर दिया प्यारे बच्चों, आपको यदि भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया, जो दूसरा धार्मिक विद्रोह के नाम से जाना गया। अब उससे तीसरा स्टेप पर प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि भारतीय सेना ने क्यों विद्रोह किया। जब प्यारे बच्चों आपको 1838 ईस्वी आया, तो 1838 ईस्वी में यह प्यारे बच्चों आपको भारतीय सेना ने प्यारे बच्चों आपको यह विद्रोह कर दिया। अब यह विद्रोह क्यों किया इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 1838 ईस्वी में भारतीय सेना ने इसलिए विद्रोह किया कि यह विद्रोह किया प्यारे बच्चों वेतन भत्ता लेकर के, पदोन्नति लेकर के। प्यारे बच्चों आपको यदि क्या किया, इसने आपको पदोन्नति लेकर के इसने क्या किया, आपको विद्रोह किया। तो अब यदि वेतन भत्ता पद को लेकर कैसे क्या इसके बारे में जानिए। क्योंकि 1838 ईस्वी में यह इसलिए विद्रोह किया क्योंकि भारतीय सेना और अंग्रेज सेना था, दोनों में यदि भारतीय सेना अधिक काम करते थे, अंग्रेज सेना कम काम करते थे, भारतीय सेना के साथ काम करते थे, तो यदि उसको जो खाना पीना मिलता था, उसको जो भोजन मिलता था, उसको जो वेतन भत्ता मिलता था, उसको जो सुविधा मिलता था, वह प्यारे बच्चों आपको भारतीय सेना को नहीं मिलता था। भारतीय सेना अधिक से अधिक क्या करते थे, आपको काम करते थे, लेकिन फिर भी इसे दो नीति करते थे। अब सोचिए भारतीय सेना अंग्रेज सेना एक समय में दोनों आपको भर्ती हुई, एक आपको अंग्रेज सेना चौकीदार से लेकर बड़ा बड़ा पोस्ट पर चले जाते थे, भारतीय लोग प्यारे बच्चों उसी पोस्ट पर रहते थे। अब एक ही साथ रहा, सब चीज़ किया, पोस्ट अंतर हो गया। अब एक साथ वो आदमी क्या करता, जो ऊंचे पोस्ट पर चले गया, भारतीय को अपने नीचे रखता है, अपने अधिकार कानून के अनुसार चलता है, कितना बुरा लगता होगा। इसलिए वेतन भत्ता भी कम देते थे, अधिक से अधिक ड्यूटी लेते थे। इसलिए भारतीय सेना ने 1838 ईस्वी में वेतन भत्ता लेकर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो यह प्यारे बच्चों याद रखेंगे, 1838 में भारतीय सेना जो विद्रोह किया वह वेतन भत्ता लेकर विद्रोह कर दिया।